Find two positive numbers whose sum is 16. दो नंबर्स जिनका सम 16 है, एक नंबर x मान लीजिए तो दूसरा नंबर 16 माइनस x मान लीजिए। दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मीनिंग हुआ 16 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो 16 इधर आकर -16 बन गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये बना x और ये 16, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन रिवर्स हो जाएगा। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। तो ये आ रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 16। इस रेंज में x आना चाहिए। अब पूछा गया है कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स फाइंड कीजिए इस तरह से कि उनके क्यूब्स का सम मिनिमम हो, कम से कम हो। एक नंबर का क्यूब और दूसरे नंबर का क्यूब, इन दोनों क्यूब्स का सम मिनिमम होना चाहिए। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर को हमने एक फंक्शन बना दिया। ये x में एक फंक्शन है, इसका मिनिमा कहाँ पर है ये फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले f डैश x निकाला, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 16 माइनस x होल क्यूब का डिफरेंशिएशन चेन रूल से कीजिए। एनीथिंग पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स एनीथिंग पावर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग। 16 माइनस x का डिफरेंशिएशन, 16 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। तो यहाँ से f डैश ऑफ x आया 3x स्क्वायर्ड माइनस, ये प्लस इंटू माइनस को मैंने माइनस लिख दिया, 3 टाइम्स 16 माइनस x होल स्क्वायर। अब चाहे तो इसे ओपन भी कर सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर, a स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 16 इंटू -1, मतलब 2 इंटू 16 इंटू 1। तो क्या आएगा -2ab माइनस 32x, है ना। f डैश x कभी लिखने और बोलने में मिस्टेक हो जाता है, तो कभी कुछ गलत लिख दिया तो आप लोग उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। इससे ओपन कीजिए, -3 इंटू 256 माइनस 768 प्लस इंटू माइनस माइनस 3x स्क्वायर्ड प्लस 96x। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0 हो गया, तो f डैश x यहाँ से आया 96x माइनस 768। हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स ही क्यों फाइंड कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था इस बारे में। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें चेक करना होता है एक्सट्रीम्स पर और क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो एक्सट्रीम्स तो इस बार हम देख ही नहीं रहे क्योंकि x 0 और 16 के बीच में ही आएगा, ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में लगा दी है उन्होंने। तो 0 और 16 के बीच में ही x आएगा, तो आपको एक्सट्रीम्स पर फंक्शन का बिहेवियर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक कीजिए। तो इसलिए पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कीजिए, उसमें से भी फिर सिर्फ वही क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करना है जहाँ मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स 0 और 16 के बीच में है।
तो इसलिए पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया हमने, मतलब जहाँ एफ डैश एक्स 0 है। अच्छा, फंक्शन कहीं नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ यहीं से मिलेंगे हमें, जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 है। तो यहाँ से एक्स आ रहा है 768/96। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। फोर से कर सकते हो, मैंने 2 से किया। अभी 4 से कर लीजिए। 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा, 4 9 ज़ा 36। फिर 12 से कर लीजिए। 12 1 ज़ा 12 एंड 12 8 ज़ा 96। 8 आ रहा है, x का वैल्यू आया 8, और x का वैल्यू 8 आया, एक ही पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू 8। अब इस पर चेक कर लीजिए लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा। तो ये चेक करने के लिए मैंने पहले डबल डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो 96x का डिफ्रेंसिएशन 96 माइनस 768 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो एफ डबल डैश एक्स तो 96 आया। हमें एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया है, x इक्वल टू 8, x का वैल्यू था ये। तो एफ डबल डैश का वैल्यू चेक कीजिए x इक्वल टू 8 पर, तो 96 ही है। एफ डबल डैश एक्स तो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया, तो वो तो वैल्यू हर जगह सेम ही रहेगा, x का कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए। तो एफ डबल डैश 8 96 आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब x इक्वल टू 8 पर फंक्शन f की कॉन्केविटी अपवर्ड है। अपवर्ड है तो इसके करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमा मिलेगा। तो यही हमें चेक करना था कि मिनिमा है या मैक्सिमा, और मिनिमा ही होना चाहिए था, क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ही पूछा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 10 इज लोकल मिनिमा। और हमने देखा कि ये 10 जो है, कि 10 0 और 16 के बीच में लाई कर रहा है, तो ठीक है। तो x अगर 10 है तो दूसरा नंबर क्या था, 16 माइनस एक्स। दो नंबर्स अज्यूम किए थे हमने, x और 16 माइनस एक्स। x 10 नहीं था, x 8 था। ठीक कीजिए इसे, 10 नहीं है, x 8 है। -8 कितना है ये, 8। अच्छा, तो एक नंबर 8 है तो दूसरा भी 8 ही आ रहा है। तो नंबर्स आर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 and 8। यही आंसर है।